दोस्तों, स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत रफ्तार से भाग रहा है, लेकिन जो उसके स्टॉक्स हैं वो बिल्कुल ना के बराबर बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है ना वो जबरदस्ती बढ़ाई जा रही है। क्या आपको ऐसा लगता है? सबसे पहले जो इस बात को मैं कह रहा हूं उसका मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। उसके बाद मैं अपनी बात को, अपने एनालिसिस को कंटिन्यू करूंगा। आप सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए। ये देखिए, आपके सामने निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ओपन हुआ है। और अभी आज के समय में अगर मैं बात करूं, ये 16,405 पॉइंट पे, मतलब मान लीजिए 16,500 पॉइंट्स पे पहुंच चुका है। और इसका जो हाई था वो था भाई 18,688। हम 18,500 लगा लेते हैं। जो इसका हाई था वो 18,500 था, और अभी जो है 16,500 पे चल रहा है। 2,000 पॉइंट्स की इसके अंदर कमी है। जैसे ही 2,000 पॉइंट्स जो हमारा निफ्टी स्मॉल कैप है बढ़ जाएगा, हमारा जो इंडेक्स है अपने हाई पे पहुंच जाएगा। और अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हमारा जो कोई किसी भी भाई का अगर स्मॉल कैप फंड है वो अपने पीक पे पहुंच जाना चाहिए। मतलब करीबन करीबन अच्छे रिटर्न्स निकल कर आ जाने चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से करीबन करीबन उसको 15% के आसपास की रिटर्न्स उसके निकल जाने चाहिए आराम से। क्योंकि पहले 6-7 महीने पहले अगर किसी के पास भी कोई स्मॉल कैप फंड था, सबके फंड जो थे 15-20%, 18% पॉजिटिव थे। आप मेरी बात से सहमत हो तो यस लिखिएगा, मुझे जरूर बताइएगा। और सहमत नहीं हो तो नो लिखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखिए, अभी 2,000 पॉइंट बचे हुए हैं, और पिछले 6 महीने में आप देख लीजिए कि भैया हमारे जो स्मॉल कैप फंड से कितना बढ़ चुके हैं। पिछले 6 महीने में मैं आपको डेटा दिखाता हूं। ये देखिए, आपके सामने जितने भी हमारे स्मॉल कैप फंड है ओपन है। और पिछले 6 महीने में आप देखिए इनका ये जो आप डेटा दिख रहे हैं ना, ये देखिए, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको आप देखिए, ये हमारा 6 महीने का रिटर्न है। ये देखिए आप, इसके अंदर जितने भी आप फंड्स देखिए सारे माइनस में चल रहे हैं। कोई 2% माइनस में है, कोई 4% माइनस में है, कोई 6% माइनस में है। लेकिन सारे माइनस में है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फंड आपका पॉजिटिव। आप देख लीजिए, पहले मैं आपको सब दिखा देता हूं। ये देखिए, ये जो नीचे वाले फंड्स हैं, ये देखिए, ये जो नीचे वाले फंड्स आपको दिख रहे हैं, मोतीलाल, सुंदरम, क्वांटम, आईटीआई, इन्वेस्को, एक्सिस। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा अगर कोई पॉजिटिव में है तो वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप। एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो है ये थोड़ा पॉजिटिव है, करीबन 1.5% के आसपास। बाकी सारे नेगेटिव है। ये देखिए, आप ऊपर देख लीजिए, भले ही आप बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए, निप्पॉन को देख लीजिए, ये 2% माइनस में है। ठीक है, देखिए। इसके अलावा एचडीएफसी देखिए, ये भाई साहब भी करीबन करीबन 0.87% माइनस में है। और क्वांट को देख लीजिए, इसने तो सब सारी हद पार कर रखी है, माइनस में 3.59%, 3.5% माइनस में है। ठीक है। और टाटा स्मॉल कैप फंड ये देखिए आप, ये तो तकरीबन 7% माइनस में है। तो आप ये देखिए कि भाई ये जो फंड है कायदे से ये अपनी जो रिकवरी थी ना पूरी कर जानी चाहिए थी। मतलब ये सारे के सारे फंड जो थे पॉजिटिव आ जाने चाहिए थे, लेकिन अब ये सारे के सारे नेगेटिव चल रहे हैं। अब मैं आपको अपना जो एनालिसिस है वो शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि कितने परसेंट मार्केट अगर हाई पे पहुंचेगी, मतलब 2,000 पॉइंट जब मार्केट बढ़ेगी तो कितने परसेंट स्मॉल कैप जो है बढ़ जाएंगे, और उसके बाद कितने परसेंट का जो है यहाँ पर झोलझाल चल रहा है मार्केट के अंदर। और कुछ आपको अहम जानकारी दूंगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानने के लिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल के आइकन को अभी तक नहीं दबाया है तो दबा दीजिएगा। साथ में अगर पोर्टफोलियो अपना आप रिव्यू कराना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, या फिर कोई भी आप हमसे हेल्प लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने सारा का सारा जो व्हाट्सएप नंबर वगैरह है दिया हुआ है, चार्जेस लिखे हैं, वहां से जाके आप करवा सकते हैं। क्योंकि अब मार्केट बढ़ रही है, तो आप अगर रिव्यू वगैरह करवा लेंगे या नया पोर्टफोलियो बनवाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और साथ में मैंने स्टॉक्स के रिव्यू के लिए, आईपीओ रिव्यूज के लिए, स्टॉक्स के लिए स्पेशली एक नया चैनल बना दिया आप लोगों के लिए। क्योंकि इस चैनल पे मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ही कवर कर पा रहा था, और आईपीओस की और स्टॉक की मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था आपके लिए। तो उसके लिए मैंने बिल्कुल नया चैनल बनाया है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद तरुण। उसका डिस्क्रिप्शन में भैया मैंने लिंक दे दिया है, उसको जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसको आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और कुछ आप करें या ना करें, लेकिन उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल वो चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब अब आप सबसे पहले मैं आपके लिए ना कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूं। ठीक है। और कैलकुलेटर ओपन करके मैं आपको दिखाता हूं कि भैया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये देखिए, आपके सामने मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, और हमारा जो इंडेक्स था 22,500 पॉइंट्स पे था, मतलब 22,500 पॉइंट्स पे वो हाई था। तो इसका मतलब ये है कि अगर 220 पॉइंट्स मार्केट बढ़ेगी, हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ेगा, तो 1% आपका जो कोई सा भी स्टॉक है या कोई सा भी हमारा फंड है वो पॉजिटिव चले जाना चाहिए, बाय मतलब जो रूल है।
220 पॉइंट में 1% मार्केट अगर बढ़ती है तो हमारे स्मॉल कैप फंड जो है 1% बढ़ने चाहिए। तो यहां पर 2000 पॉइंट्स की कमी है, तो 2000 पॉइंट्स को हम डिवाइड करते हैं 220 से, तो यहां पर आप देखिए कितना आ रहा है, 9%। मतलब आइडिया आपके सामने क्लियर हो गया कि जैसे ही 2000 पॉइंट मार्केट बढ़ेगी तो जितने भी फंड से हमारे 9%, 9.5% बढ़ जाएंगे। आपको मैंने रफ आइडिया दे दिया। अब आप ये देखिए यहां पर ये जो आपको फंड दिख रहे हैं, ये देखिए टाटा स्मॉल कैप फंड, HSBC स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, ये सब माइनस में है। टाटा स्मॉल कैप फंड को लेता हूं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी फंड्स का मैं नाम ले रहा हूं और जो सी भी वीडियो में पूरी पूरी बना रहा हूं, एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन वगैरह नहीं है किसी भी चीज को लेके, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, पूरी की पूरी वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, क्योंकि भैया स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है। तो आप देखिए कोटक स्मॉल कैप फंड को ले लीजिए, 7% माइनस में है। तो ये अगर 9% मार्केट जब बढ़ेगी तो 9% ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 7% नेगेटिव खत्म होगा, ठीक है, और उसके बाद 2% पॉजिटिव हो जाएगा। ये मतलब 22,500 पॉइंट पे आने पर टाटा स्मॉल कैप फंड सिर्फ 2% पॉजिटिव में आएगा। देखिए कहने का मतलब मेरा ये है कि जहां मार्केट पहले 22,500 पे जो इंडेक्स था आज से 6 महीने पहले, तब 15% पे या 18% पे या 12% पे मान लीजिए ये फंड पॉजिटिव चल रहा था, अब ये फंड सिर्फ 2% या 3% पॉजिटिव रह जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मार्केट के अंदर बढ़ाव, आपको स्टॉक्स बढ़ते हुए तो दिख रहे हैं, आपको इंडेक्सेस भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और सेंसेक्स और जो निफ्टी है वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, ऑल टाइम हाई पे जाने वाला है। लेकिन भाई आपके स्टॉक्स के प्राइस नहीं बढ़े हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स जो है स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेशली बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं वो। क्योंकि मेरे पास भी स्मॉल कैप फंड्स है, मेरे पास भी मिड कैप फंड्स है, मैं उनको लगातार रेगुलरली वॉच कर रहा हूं। मेरे पास जो टॉप फंड्स है ना वो है मेरे पास पोर्टफोलियो में। कौन सा क्या नाम है कौन सा है वो मैं आपको बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, है ना। लेकिन आप समझ लीजिए जितना उनका रिटर्न्स पहले था ना, अभी भी वो नेगेटिव में चल रहे हैं, पॉजिटिव ही नहीं आ रहे हैं। रीजन क्या है? मार्केट तो बढ़ रही है लेकिन ना तो स्टॉक्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, ना फंड्स बढ़ रहे, स्टॉक्स के प्राइस नहीं बढ़ रहे, तो इसलिए हमारे जो म्यूचुअल फंड्स है स्मॉल कैप के वो भी नहीं बढ़ रहे, सिर्फ मार्केट बढ़ती हुई दिख रही है। अब भाई इसके पीछे किसकी चाल है, क्या रीजन है, क्या रीजन नहीं है, कुछ नहीं पता। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये हो रहा है, ये सच्चाई है, मैंने आपको इसका प्रूफ दे दिया है। अब आपका इसके बारे में क्या मानना है मुझे जरूर बताना आप। और साथ में आप ये देखो, ये देखिए ये हमारा जो इंडेक्स है 16,405 पॉइंट पे चल रहा है, ठीक है भाई। इससे अगर हम देखें तो, और 13,314 पॉइंट पे गया था ना, बिल्कुल जो लास्ट गया था ये, उसका 18,688 पे हाई है। तो 2021 पॉइंट पे 8-9%, 9% मार्केट बढ़ेगी बस, मतलब फंड्स बढ़ेंगे हमारे। हमारे को क्या मिलेगा? झुंझुना, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चल रही है पीछे मार्केट के अंदर, मार्केट को या तो जबरदस्ती बढ़ाया जा रहा है। भाई देखिए ऐसा नहीं है कि सरकार का कंट्रोल नहीं होता और चीजों का कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल पूरा का पूरा होता है सरकार का। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से मार्केट को बोगस बढ़ाया जा रहा है और स्टॉक्स वगैरह बढ़ नहीं रहे हैं। बस जो खौफ था ना वो खत्म कर रहे हैं बस। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो कर लीजिएगा, और मेरा जो भैया नया वाला चैनल है उसको भी भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद तरुण। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपना प्यार उसको भी दे दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।